प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं बताने वाला हूं मंगल के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जब मंगल की बात की जाती है तो पता चलता है कि मंगल की नज़रों में नवग्रहों के अंतर्गत यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह बुध माना जाता है। मंगल मात्र बुध को अपना परम शत्रु समझता है, किसी अन्य ग्रह को नहीं। लेकिन बुध को मंगल से कोई वास्ता नहीं है। बुध की नज़रों में मंगल एक अनजान आदमी की तरह होता है। बुध बड़ा बेखबर होता है मंगल की करतूतों से। तो आइए जानते हैं इसी प्रकार की कुछ रोचक बातों को और किस प्रकार से जो है मंगल बुध को अपना परम शत्रु मानता है। सबसे पहले हम मानसिक स्तर पर ले लेते हैं। मानसिक स्तर के कारकों को कॉम्बिनेट करके जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो मंगल है बुध को अपना परम शत्रु मानता है। बुध जो है मानव शरीर में बुद्धि का कारक माना जाता है और इस बीच अगर हम बुद्धि को बुद्धि के रूप में लेकर चलें और मंगल को क्रोध के रूप में लेकर चलें तो पता चलता है कि जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अर्थात क्रोध के आगमन पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मंगल तुरंत बुध पर वार कर देता है, जबकि बुध को कोई ऐसा एहसास नहीं रहता कि अगले पल क्या होने वाला है। यानी कि बुद्धि को कोई कुछ पता नहीं रहता कि अगले पल मुझे गुस्सा आएगा या शरीर को क्या आएगा। तो इस प्रकार से बुध बड़ा अनजान रहता है मंगल की हरकतों से। तो अक्सर आपने देखोगे आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार पता नहीं चला मुझे गुस्सा कैसे आ गया, पता नहीं चला मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये सिद्ध करती हैं कि बुध बड़ा बेखबर होता है जब मंगल एक्टिविटी करता है बुध के ऊपर। तो इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर हम शारीरिक स्तर पर शत्रुता की बात करते हैं। अब इस प्रकार से मानव शरीर में बुध का एक और मुख्य कारक बताया जाता है, वह व्यक्ति की जुबान। यहाँ पर भी मंगल अपना प्रतिशोध लेना नहीं भूलता, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जीव कई बार खाना खाते वक्त या बोलते वक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दांतों से काटने का गुण जो मंगल का होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मंगल दांत हो गए और जीभ हो गई बुध। तो यहाँ पर कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है जो जीभ होती है वो दांतों के बीच आ जाती है। और कई बार अचानक जुबान जो जुबाड़ी है व्यक्ति की जो जुबाड़ी होती है बंद होने पर भी जीभ दांतों से कट जाती है किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य शारीरिक विकृति के कारण। इसी तरह यदि गर्म या जलती हुई चीज हम कुछ खा लें, जैसे खाना गरम गरम खा लिया या कुछ गर्म चाय पी ली, तो उसमें भी जो गर्मी का कारक मंगल है वो अचानक से मुंह में जाने पर जीभ को ही सबसे पहले जलाता है। तो यहाँ पर भी जो है बुध से मंगल अपना पूर्ण रूप से प्रतिशोध लेता है, वो भी अचानक से। तो इस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ पर भी जो है मंगल बुध को जो है अपना परम शत्रु मानता है। इसी प्रकार से हम तीसरे चरण में लेते हैं प्राकृतिक स्तर पर शत्रुता। इसी तरह से जहाँ मरुस्थलीय स्थान मंगल का कारक होता है वहाँ बुध संबंधी पेड़ पौधों की मन भावन हरियाली नहीं देखने को मिलती जल्दी से। जो कुछ पौधे मरुस्थल में उग भी जाते हैं तो उनका भी रूप मंगल जैसे कंटीले और चुभने वाले पौधे के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि बुध की आदत है मंगल के प्रति अनजान होना और वो उसी अनजाने में मंगल से मात खा जाता है। पेड़ पौधे का सबसे ज़्यादा नुकसान यदि होता है तो मंगल के कारक लकड़हारों और उनके औजारों से होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मंगल का सबसे परम शत्रु जो है बुध ही माना जाता है। अब हम व्यक्तिगत स्तर पर ले लेते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मंगल और बुध का जो प्रमुख रिश्ता है वो राजकुमार और सेनापति का है। और जब हम दो प्रमुख संज्ञाओं को आपसी संबंधों पर ध्यान देते हैं इन दोनों के, तो राज्य में सेनापति अथवा अंगरक्षक दोनों मंगल के कारक होते हैं। अक्सर बड़े साइलेंट किलर होते हैं राजकुमारों के प्रति। और इस बात को आपने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। वैसे भी सबसे जो प्रमुख फिल्म बाहुबली के अनुसार भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। तो इस प्रकार से बाहुबली को तनिक भी खबर नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन मंगल रूपी कटप्पा अपना काम कर गया पूरा रूप से। मतलब बाहुबली एक राजकुमार के रूप में था जो कि बुध का कारक ले सकते हैं, और कटप्पा रूपी मंगल उसे ठोके से ही मारता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो मंगल का परम शत्रु है वो बुध ही होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि बहन जो होती है बुध का कारक होती है। जब किसी बहन का कोई भी भाई अचानक से उस बहन को प्रताड़ित करता है तो मंगल का रूप होता है। कई बार आपने देखा हो कि अक्सर बहनों के ऊपर जो है
हिंसक प्रहार अक्सर भाई करते हैं। और इसी प्रकार से अक्सर आप ऐसे केस सुनते भी हैं कि क्रोध में आकर भाई ने बहन की हत्या कर दी वगैरह वगैरह। बहन बड़ी अनजान होती है कि भाई के प्रति, लेकिन कई किस्सों में भाई का बड़ा उग्र रूप बहन को देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी समाज में ऐसी बुराइयां फैली हुई है। इन संबंध में भी आप इस प्रकार की सभी बातों से यही समझेंगे कि जो मंगल होता है वो बुध को अपना परम शत्रु मानता है, लेकिन बुध को ऐसा कुछ पता नहीं होता कि मंगल जो है उससे शत्रुता निकालेगा। इसी प्रकार से कुंडली स्तर पर शत्रुता देख लेते हैं। निसर्गिक कुंडली के अनुसार बुध तीसरे और छठे भाव का मालिक है और मंगल पहले और आठवें भाव का। दोनों को अगर देखें तो पहला और तीसरा, यानी पहले भाव का भाव जो होता है, पहले भाव का जो बल होता है वो तीसरा भाव होता है और हाथ का होता है। आप देखें कि शरीर यदि किसी अंग को सबसे ज़्यादा तंग करता है तो वो होते हैं हाथ। ये कॉमन सी बात है, यानी कि बॉडी जो हो गई हमारी मंगल की कारक हो गई, और थर्ड भाव यानी कि थर्ड भाव के जो राशि पड़ती है वो बुध की, यानी कि हाथों को कॉम्बिनेट करने वाली। तो वैसे भी शरीर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हाथों की रखता है, तो यहाँ पर भी बैठने से लेकर लेटने तक, जब तक सो नहीं जाता, तो पहला भाव जो मंगल होता है हाथों की ऐसी तैसी किए रखता है, पूरे दिन हाथों को चलाए रखता है। तो यहाँ पर भी जो है मंगल बुध रूपी जो तीसरे भाव के कारक हैं वह हाथ, उनसे मतलब एक्टिविटी कराता रहता है, शत्रुता निकालता ही रहता है कैसे ना कैसे। वहीं दूसरी ओर मंगल के अष्टम भाव से बुध का थर्ड भाव पहले से ही आठवें है। फिर तीसरी बात, मंगल के पहले भाव से बुध का छठा भाव शरीर रूपी मंगल साक्षात शत्रु भाव से है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अंत में मैं यही कहूँगा कि बुध के मंगल को, जो बुध के मंगल को सम माना जाता है और मंगल बुध को शत्रु, यानी कि बुध जो होता है मंगल को अपना सम मानता है। बुध को मंगल से ना तो कोई शत्रुता है और ना ही कोई दुश्मनी, लेकिन मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है। ये कॉमन सी बात समझ लेना आप। ऐसी स्थिति में बुध पर अचानक वार होता है मंगल, और मंगल की शत्रुता का अंततः परिणाम काफी बुरा साबित होता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बुध मंगल से कोई अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जो मंगल है वो बुध को अपना परम शत्रु मानता है। इसी प्रकार से इसलिए हमें चाहिए कि यदि कुंडली में बुध मंगल से जरा सा भी पीड़ित है या मंगल से कोई कनेक्शन है, तो हमें बुध संबंधी कारकों को हमेशा बलवान और सक्रिय करके चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मंगल कब उन कारकों पर अपना शत्रु प्रभाव डालकर उन्हें क्षति पहुंचाते। तो इस प्रकार से वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ।